जी अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स और स्टूडेंटियों सब लोग कैसे हैं बच्चों ठीक ठाक हो। अच्छा आज हम इंशाल्लाह ताला अपनी ही जो हमारी पहली 1.1 एक्सरसाइज है उसका हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम 1.2 स्टार्ट करने लगे। मैं एक एक क्वेश्चन इसलिए करवाता हूँ कि अक्सर हर क्वेश्चन बच्चा चाहता नहीं सर हमें सारे क्वेश्चन करवाएं, तो इसलिए मैं उन सारे क्वेश्चंस जो हैं उस पार्ट्स को एक एक पार्ट को करवाता हूँ। ठीक है, कोई पार्ट मैं स्किप नहीं करूंगा। तो आज हमारा है 1.1 का, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स। तो हर चीज को समझने से पहले ना कुछ बेसिक्स होती हैं, वो आप लोग आज जरा थोड़ा सा पहले मेरे साथ सीख लें। अगर आपने बेसिक समझ ली तो आपका जो है वो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इसकी बेसिक्स में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक मिनट में जरा अपना कैमरा सेट कर लूँ। वो बच्चा क्या कहता था, कैमरा बंद कर दे। सो इट्स नॉट लाइक दैट। मैं एक मिनट जरा थोड़ा सा, मेरा ना आज कैमरा कुछ इसका, ये अब मैं इसको जरा थोड़ी सी जरा टाइम देंगे, इसको मैं सेटिंग बना लूं। हाँ यहाँ पर रुक जा। ओके गुड हो गया। ओके अच्छा जी, तो आपने ना कुछ चीजें हैं इसमें देखने वाली, वो क्या है। पहली बात तो ये, इसमें आपने क्वेश्चन में देखो, इसमें लिखा होगा एक्स प्लस वाई एओटा इस फॉर्म में लेकर आए। ठीक है जी। मेरे ख्याल से आपको नजर नहीं आ रहा होगा, एक मिनट में इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूं। यस, एक्स प्लस वाई ओटा में लेकर आना है आपने किसी भी क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन के अंदर नजर आएगा कुछ ऐसा लिखा हुआ 3,1 एओटा आई 3 एओटा। अब एओटा लिखा हुआ है ना, ये जो ब्रैकेट्स है ना बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यूज होती हैं। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं ना 3,3, तो इसका मतलब है 3,3 एओटा ही लिखा हुआ है। एक बात आपने ये याद रखनी है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स हैं, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो ब्रैकेट में याद रखिएगा सेकंड नंबर के साथ आपके हमेशा कौन होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और आप लोगों को मैंने याद है बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है, एओटा, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। वेरी गुड। पहला नंबर ऐसे ही रहता है और दूसरे नंबर के साथ एओटा आ जाता है या कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। ओके, अच्छा दूसरी बात, एक बात आप लोगों ने याद रखना है, एक रूल होता है जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो मैथ्स में भी है, लाइक इज एडिड और सब्ट्रैक्टेड विद द लाइक वन। मैं अगेन रिपीट करूं, लाइक डिसॉल्व लाइक जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, उसी तरह मैथ्स में होता है लाइक एड और सब्ट्रैक्टेड विद द लाइक वन। मेरा मतलब क्या कहने का, देखिए अगर ये लिखा है ए प्लस बी और साथ लिखा है प्लस ए प्लस बी, तो आप ए को ए में ऐड करेंगे, लाइक इज एडिड टू द लाइक एंड लाइक इज एडिड टू द लाइक। अनलाइक्स को आप ऐड नहीं कर सकते। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये कि भाई जो है, ये इसका भाई ये इसका भाई, ये भाई भाई एक साथ हो सकते हैं। ये नहीं है कि आप किसी और को उठा के इसके साथ ऐड कर दें, नो वे। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का भी रूल है। हाँ, मल्टीप्लाई में आप कर सकते हो, डिवीजन में भी हो जाता है। डिवीजन में कैसे हो जाता है वो मैं एक लंबा प्रोसेस है, मैं आपको बताना नहीं चाह रहा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में तो आपको पता है कि ए बी लिख देते हैं हम, और ए और बी लिखते हैं तो डिवाइड भी कर लेते हैं। लेकिन प्लस और माइनस में ऐसा नहीं होता, लाइक इज ऑलवेज एडिड और सब्ट्रैक्टेड विद द लाइक वन। ठीक है जी, आई गेस आपके दो रूल समझ आ गए होंगे, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके जी बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका पहला। ठीक है जी, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 3+2 एओटा प्लस 2+4 एओटा। अब वही वाली बात जो मैंने आपको क्या कहा था कि लाइक इज ऑलवेज एडिड टू द लाइक वन। अब इसमें एक रूल है, वो सिंपल सी बात क्या है, आपने याद रखना है। इसको दो तरीके हैं करने के, मैं दोनों बता देता हूँ। पहला तो ये कि इसकी आप ब्रैकेट ओपन कर दें, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3+2 एओटा। ये एक और बात याद रखनी है, जब भी बार प्लस होता है तो अंदर के साइंस चेंज नहीं करने। जब भी बार प्लस होगा तो अंदर वाले साइन चेंज, यानी कि ये वाला साइन भी चेंज नहीं होगा, और जहां कोई साइन नहीं होता वहां भी प्लस होता है। ये बेसिकली +2 लिखा हुआ है, तो +2 ही रहेगा, +4 एओटा। आई गेस इतना तो आप लोगों को पता भी होगा। जब माइनस आएगा मैं बताऊंगा माइनस में क्या करना होता है। अब वही वाला सूल, मैंने क्या कहा था, लाइक इज एडिड और सब्ट्रैक्टेड विद द लाइक वन। तो 3 कौन होगा, 3 के साथ कुछ नहीं है, 2 के साथ भी कुछ नहीं, तो 3 और 2 आपस में सॉल्व हो सकते हैं, +2 एओटा और 4 एओटा आपस में, क्योंकि एओटा एओटा है। तो ये क्या हो जाएगा, 3+4 इज 5। इनको आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों के साथ क्या आ रहा है, एओटा एक जैसे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 एओटा। आपके क्वेश्चन की कंडीशन पूरी होगी। उसने कहा था एक्स प्लस वाई एओटा में आंसर लाके दिखाओ, तो एक्स की जगह 5 आ गया, वाई की जगह 6 आ गया, एओटा एओटा की जगह आ गया, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इज इट ओके? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा हाँ, मैं सॉरी एक और बात बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, ब्रैकेट्स के अंदर ही रह के भी सॉल्व कर सकते हो कि 3 प्लस ये इसकी जैसा है ना, तो इसके पास ले जाओ, इस प्लस को ऐसे ही रहने दो, और ये है ना 2 एओटा +4 एओटा, ऐसे भी लिख सकते हैं
कि ब्रैकेट्स के अंदर ही रहते हुए इसको रहने दो, एओटा कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग कर लो, इसको अलग, तो आंसर क्या आएगा 5 + 6 एओटा। आंसर अभी भी आपका वही है जो पहले आ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको यह आसान लगता है तो इस तरह कर लें, इस तरह आसान लगता है तो इस तरह कर लें। अब मैं आपको कराता हूं इसका क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। ये अब इधर माइनस आ गया, इधर प्लस था, इधर कौन आ गया माइनस। अब इसका थोड़ा सा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। 4 तो ऐसे लिखा गया, प्लस मैं जरा पहले वाले मेथड से ही कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा जरा पेन आज जवाब दे रहा है। ओके, अब ये माइनस है ना, मैंने आपको क्या बताया था, जहां कोई नहीं था वहां प्लस होता है, तो प्लस माइनस जी माइनस होता है। और अंदर के साइन, अब मैंने क्या कहा था, यहाँ प्लस में साइन चेंज नहीं हो रहा, इधर चेंज होगा। क्यों? प्लस माइनस इज माइनस। हाँ, अगर इधर माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस लिखता। ओके, ये मैं रूल आपको बता रहा हूं, ये पता होगा आप लोग को। प्लस इनटू प्लस इज ऑलवेज प्लस, ओके। माइनस इनटू प्लस इज माइनस, एंड माइनस इनटू माइनस इज प्लस, ठीक है। तो मैंने ये रूल अप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस इज -2, प्लस माइनस माइनस 5 एओटा। अब वही वाली बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, क्या कि एक जैसों को एक जैसे कर लें, ओके। तो 4 में से 2 का 2, और हाँ, जब भी हम प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस इज माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का लिखते हैं, याद रखिएगा। प्लस और माइनस में जब भी हम प्लस इंटू माइनस वाला रूल अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम बड़ी वैल्यू को देखते हैं। डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में माइनस माइनस इज प्लस, तो प्लस ना छोटी ना बड़ी वैल्यू नहीं देखी जाती, ना डिवीजन में ना मल्टीप्लीकेशन में। हाँ, प्लस माइनस करते हुए अगर दो चीजों में प्लस और माइनस का साइन हो रहा है तो आपने प्लस और माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का यूज करना है। ये दोनों रूल कब अप्लाई होंगे? जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में प्लस माइनस इज माइनस, तो माइनस, उसमें बड़ी छोटी साइन नहीं देखा जाता, ठीक है। तो प्लस माइनस इज माइनस, लेकिन हमारी साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, तो -2 एओटा। हमारी फिर कंडीशन पूरी कि x की जगह 2 आ गया, y की जगह 2 आ गया, और ये एओटा आ गया। वहां प्लस लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इसको कराने की, ये सिंपल यही चीज है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। तो मेरे ख्याल से अगर आप फिर भी कहेंगे तो मैं करवा दूंगा। इसको आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि फायदा कोई नहीं, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, बाकी सारा का सारा सेम है। फिर भी अगर आप लोग कमेंट्स में कहेंगे मैं दोबारा कर दूंगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी देखें तो ये वही वाली बात, ये माइनस वाला आ गया, ये सेम ही हुई है, अंदर साइन चेंज करेंगे। ये क्वेश्चन भी बच्चों आप इसको देखते हुए वही वाली बात है, वैल्यूज चेंज है। इसको भी मैं आपको एक दे रहा हूँ चैलेंज, जो बच्चा कर ले तो मुझे नीचे कमेंट में बताया उसका आंसर क्या आया, मैं आपको बताऊंगा आंसर ठीक है या गलत, तो आप लोग जरूर करें और फिर मुझे आप शेयर करेंगे आपका आंसर क्या आया, ठीक है। इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के ऊपर। मैं चलता हूँ जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले पे। ओके जी, ये आ गया आपका फिफ्थ वन की, थोड़ा सा इसमें आगे मल्टीप्लिकेशन। अभी तक हमने प्लस और माइनस को देखा था ब्रैकेट्स में, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अब हमारे पास चीज आ गई है नई, क्या दोनों चीजें आपस में हो रही है, मल्टीप्लाई। तो आप लोगों ने वही रूल अप्लाई करना है जो आप लोग पहले मल्टीप्लाई का करते रहे। मैं थोड़ा सा इसको आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसमें कोई गलती ना करें। देखिए, ये 3 है ना, आप लिख लें 3, ठीक है। ये 3 लिखा है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया 3। आगे आप ब्रैकेट बनाए और इसको उठा के यहां लिख लें, ठीक है। जब भी मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो ऐसे ही करना होता है। उसके बाद क्या लिखा है +2, तो आप लिखें +2 एओटा। उसके साथ भी दोबारा क्या लिख लें, यही वाली चीज, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस तरह आपकी गलती का चांस 0% हो जाएगा। ये मैं आपको शॉर्टी से कह रहा हूं। क्या करा मैंने कि इसको पहले उठा के मैंने इसको उठाकर मैंने इसके साथ लिख लिया, फिर +2, फिर इसको इसके साथ उठा के लिख लिया, ठीक है। अब जस्ट ये अंदर मल्टीप्लाई हो, 3 4 जा 12 -3 3 जा एओटा 9 एओटा। याद रखिएगा, अगर इसके साथ माइनस होगा तो आपने माइनस को भी साथ साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाता हूँ। अगर ये तो प्लस है, अगर सोचें यहाँ माइनस होता तो क्या होता वो भी बता दूंगा। इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब ये +2 है तो आपने +2 में ही लिखना है, ठीक है। प्लस, या छोड़ें आप इसको ब्रैकेट, एक मिनट ठहरिएगा, आप कभी कंफ्यूज ना हो, मैं इसको थोड़ा रब करूं। 12 - 9 एओटा, ठीक है। अच्छा, अब प्लस, यहां भी क्या लिखा है प्लस, 4 2 जा 8 एओटा। अब देखें प्लस माइनस माइनस, मैंने अब देखें बड़ी साइन या छोटे साइन का नहीं, क्यों, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वही लिखना है। प्लस माइनस इज माइनस, तो आप माइनस ही लिखेंगे। ओके बच्चों, ओके। 3 2 जा 6। अब यहां एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई, ये एओटा एओटा से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा a इंटू ए क्या होता है, यस, ये वाला बच्चा ये बिल्कुल ठीक बता रहा है, ए स्क्वायर होता है। तो एओटा इंटू एओटा क्या होगा, एओटा स्क्वायर, ठीक है। मैंने 2 को 3 से किया तो 6 आया,
एओटा एओटा से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर क्या आया 6 एओटा स्क्वायर। ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो मुझे बताना, मैं इसको आपको दोबारा बता दूंगा। अच्छा, अब फिर वही वाली बात, एओटा और एओटा आपस में सॉल्व हो सकते हैं? जी सर, गुड। क्यों? क्योंकि ये एक जैसे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस कर दिया लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का, और ये क्या हो जाएगा -6। अब एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता था? खाली एओटा बराबर होता था √-1 के, और एओटा स्क्वायर बराबर होता -1 के, तो मैं लिख सकता हूं -1। ठीक है, तो ये क्या आ गया 12 माइनस एओटा माइनस माइनस इज +6। ओके, तो 6 और ये दोनों के, ये भी क्या है प्लस 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 इज प्लस 18 माइनस एओटा। हमारी कंडीशन पूरी हो गई, वही वाली बात। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि प्लस के साथ लिखे तो अंदर लिख लेंगे, तो ये वाली बात भी, उसकी वाली बात पूरी हो जाती है। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। इसमें कोई चीज ना समझ आई तो मुझसे पूछ लेना, शर्माना नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके जी, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने पहले से इसलिए सॉल्व किया हुआ था, थोड़ा लेंथी था, मैंने कहा वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि 3 ये लिखा हुआ है, और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का तो याद रखिएगा दूसरे नंबर के साथ कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने अभी आपको पहले समझाया क्या, सेकंड नंबर हमेशा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसलिए मैंने खुद से एओटा लिख लिया। इसके साथ भी क्या लिख लिया, एओटा। ये सिर्फ कहाँ कब करना है, जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रही हो। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद जैसे लिखा था डिवाइड करें, तो मैंने इसको ऐसे ही डिवाइड कर लिया। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई जिसको हम कहते थे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन बच्चों ये होता है कि जो नीचे नंबर आ रहा है ना, उसी को 2 दफा लिख लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, साइन बदल कर। इसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, जैसे रट्टालाइजेशन होता है ना ऐसे रैशनलाइजेशन, इसको रैशनलाइज कर लिया। क्या, ये डिवाइड था, मैंने इसको ऐसे नीचे लिखा। ये माइनस है, सिर्फ इसकी वैल्यू बदल के यहां लिख दी प्लस के साथ, बाकी सारा का सारा वही लिखा। ठीक है, नीचे वाले नंबर को ऊपर और नीचे लिख देते हैं 2 दफा, साइन बदल कर। ठीक है, याद रखिएगा क्या, साइन बदल के लिखना होता है। ओके, ये पर देखिए, ये माइनस था, यहाँ प्लस, ये भी प्लस, ताकि कटिंग हो जाए और वापस मैथ में हर वो चीज अलाउ है जो आप कर सकते हैं, जिससे आप वापस स्टेप पे जा सकें। उसके बाद ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले से। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखें, ए बी बी, तो ये यही बात बन गई ना, तो ना आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। वही मैंने किया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ऊपर वालों को इसी तरह मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब अगर आपको याद हो, हमने अभी पहले भी क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली, मैंने वही किया, 3 को अलग करके इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नीचे 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज 9, और एओटा स्क्वायर का मैंने आपको हमेशा पता है क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो -1 इंटू माइनस इज +1, मैंने वो लिख दिया 10, नीचे 10 आ गया। ठीक है, इस सारे को सॉल्व किया, वो आप कर सकते हैं, वही वाली बात है, सारी पुरानी वाली बातें करते करते हमारा एक आंसर आ गया। ये हमारी कंडीशन पूरी होगी। इसी सवाल को आप एक फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर आपको अगर आप चाहते हैं कि जल्दी इसका आंसर आ जाए, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं एक शॉर्टकट बताने लगूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। अब वो शॉर्टकट क्या, ये रहा वो शॉर्टकट, ये ले बच्चों, ये है वो शॉर्टकट। ये आप फार्मूला देख रहे हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। जब भी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये सारे नंबर वही वाला जो है क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी होगा। ओके, आपने वैल्यूज निकाल लेनी है। पहले नंबर पे जो आ रहा है वो ए है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, मैंने वैल्यूज लिख ली। ये मैंने एक फार्मूला बनाया, क्या, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ये दोनों तरफ यही रहना है, सिर्फ चेंज क्या आना है, ऊपर यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी माइनस ए डी। अब सिर्फ आपने बच्चों की तरह जो हम पहली क्लास में पढ़ते हैं वैल्यू पुट करें। ए की वैल्यू क्या है जी, 3, सबकी वैल्यू मैंने पुट की, सारा सॉल्व किया, और आप आंसर देखें एग्जैक्ट वही आ रहा है, 7/10, 9/10। ये देखें यही आंसर है, और ये देखें मैंने जो अभी सॉल्व किया इसका आंसर भी एग्जैक्टली वही है। ठीक है, आप कहेंगे सर वहां एओटा नहीं लिखा, मैंने आपको क्या पता, जब ब्रैकेट्स होती हैं तो मर्जी है एओटा लिखो या ना लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं था इसलिए मैंने भी नहीं लिखा। कोई मुश्किल है तो मुझे बताइएगा। अगले क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से, ठहरिए कि मैं देख लेता हूँ, क्या अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम अगर ऐसा ही है तो हम उसको फिर करते हैं स्किप। जी नहीं, अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा डिफरेंट है, उसमें 3 चीजें आ रही हैं, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, और फिर साथ ही हम इंशाल्लाह आखिरी इसका पार्ट भी करते हैं। ओके जी, अब इस पार्ट में देखिए,
वही वाली बात अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने एक फार्मूला याद किया था क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखें ए बी बी ए वही बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, माइनस ये, और ये ऐसे ही रहेगा 2 प्लस एओटा ऐसे ही रहा, क्योंकि अभी हम इन दो को सॉल्व कर रहे हैं, तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दो को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या आएगा जी 1, और आपको पता है क्या आता है -1, तो ये क्या हो जाएगा +1। ओके, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एओटा स्क्वायर का -1 होता है, लेकिन बाहर माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया। ठीक है जी, अब ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 2 एओटा, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लें 4 एंड दिस इज 2 एओटा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आ जाए। मेरे ख्याल से मेरे बहुत से अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स और स्टूडेंटियों में से कुछ ऐसे भी होंगे, सॉरी मुझे जुकाम हुआ है तो मैं सुड़ जरा कर रहा हूँ। वो याद है हम बचपन में भी जब स्कूल कॉलेज जाते थे तो एक बच्चा होता था जो सुड़ कर रहा होता था, तो आई एम लाइक दैट। ओके, आज ये क्वेश्चन है, इसमें बच्चों सिंपली रैशनलाइजेशन ही होगी, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। रैशनलाइजेशन क्या थी, मैंने क्या कहा था, नीचे वाले नंबर को 2 दफा लिख लेते हैं, क्या करके, साइन चेंज करके। ठीक है, इसका प्लस था, यहां मैंने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 है तो यही रहेगा, 1 किसी से मल्टीप्लाई हो वही रहता है। यहां पर वही फार्मूला 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, अब 2 माइनस 3 ओटा ऐसे ही रहेगा, ये 4 हो जाएगा। अब यहां पर एक टेक्निकल बात आ गई, ये स्क्वायर जो है ये दोनों पे है, 3 पे भी है और एओटा पे भी है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और एओटा का स्क्वायर क्या होता है यस -1, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 एओटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9। अब आगे आप चलें, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 एओटा डिवाइडेड बाय इस 13। अब हमारी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, हमें तो ऐसी कंडीशन चाहिए, देखिए 13 लिखा आ रहा है ना, ये दोनों के नीचे है, तो हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ऐसे करके कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व, आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। प्लीज कोई अगर क्वेश्चन हुआ करे पूछ लिया करें, कोई और किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही, मैं आस्ता आस्ता पूरी बुक करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा एक एक क्वेश्चन और पूरी बुक इंशाल्लाह ताला। हर रोज मेरा जो है वीडियोज आया करेंगी। अभी मैं सिर्फ मैथ्स को मैंने पकड़ा हुआ है, अभी मैं फिजिक्स की भी डालूंगा, स्टैट्स की भी डालूंगा, और अकाउंटिंग की भी डालूंगा इंशाल्लाह ताला। तो होपफुली आप लोगों का अगर रिस्पांस अच्छा आएगा तो और बाकी सब्जेक्ट्स भी मैं इंक्लूड करूंगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।